नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को विवादास्पद पुणे भूमि सौदे की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। यह वही मामला है जिसमें उनके भतीजे और अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी अजित पवार के बेटे पार्थ पवार भी शामिल है। उन्होंने कहा यह जरूरी है कि सरकार उचित जांच करे और तथ्य सार्वजनिक करे। शरद पवार ने पुणे लैंड घोटाले में अपना मुंह खोला है। इस जमीन घोटाले में पोते पार्थ पवार की कथित संलिप्तता सामने आई है। शरद पवार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि परिवार के तौर पर हम लेकिन वैचारिक रूप से विभाजित हैं। शरद पवार ने प्रशासन, राजनीति और परिवार के बीच अंतर पर जोर देते हुए कहा कि एक परिवार के तौर पर हम एक हैं लेकिन वैचारिक रूप से विभाजित हैं। मेरे पोते ने अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था और अजित पवार की पत्नी ने मेरी बेटी के खिलाफ। यह टिप्पणी पुणे के मुधुआ इलाके के लगभग 1800 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 40 एकड़ सरकारी जमीन की कथित अवैध बिक्री को लेकर है। इसे लेकर राजनीतिक हंगामा मचा है। विपक्षी दलों ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ से जुड़ी एक कंपनी पर सिर्फ 300 करोड़ रुपए की में जमीन खरीदने का आरोप लगाया है, वह भी स्टैंप शुल्क माफी के साथ। अजित पवार ने इस लेन देन में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जांच कराने के बाद का समर्थन करते हुए शरद पवार ने कहा कि यह एक पारदर्शी जांच के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह मामला गंभीर है, इसलिए उन्हें जांच करानी चाहिए और तथ्यों को समाज के सामने रखना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि इस मामले में पुणे में दर्ज एफआईआर में पार्थ का नाम क्यों नहीं लिया गया, शरद पवार ने कहा कि इस बारे में सटीक जानकारी केवल गृह मंत्री ही दे सकते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग भी है, वे इस बारे में कुछ कहने की सबसे बेहतर स्थिति में है। फडणवीस ने पहले कहा था कि सौदे में शामिल हस्ताक्षरकर्ताओं और विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने गढ़चिरौली में कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यह पूछे जाने पर क्या सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगी अजित पवार का राजनीतिक रूप से निशाना बन रहा है, या वरिष्ठ नेता ने कहा है, मुझे नहीं पता। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।